गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट स्टार्ट करने वाले जो मेटलर्जी का जो सेकंड पार्ट है वो पार्ट। यहाँ पे हम लोग मोस्टली सारे एक्सट्रैक्शन वाले पार्ट पे ज्यादा करके फोकस करेंगे एंड प्रिवेंशन ऑफ करोजन पे। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हम लोग मेन किस पे फोकस करेंगे, दैट इज पोटेशियम, सोडियम एंड क्या, कैल्शियम का। अब ये हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव क्या रहेगा, ये तो ये मोस्टली कौन से स्टेट में रहता है, दैट इज ये जो रहेगा ये कंबाइंड स्टेट में मेन रहता है। ठीक है। अब इनके लिए हमें सबसे फर्स्ट पहले मेन आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा उसके मॉल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स का। मतलब सोडियम का क्या रहेगा, दैट इज Na, और इधर क्या रहेगा, Cl। सोडियम का वैलेंसी 1, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो NaCl। कौन से स्टेट में रहेगा, मॉल्टन। मॉल्टन मतलब क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम, और यहाँ पे क्या रहेगा, क्लोराइड। कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोराइड का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा CaCl2। वैसे ही सेम मैग्नीशियम एंड क्या रहेगा, क्लोरीन। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो MgCl2। ये भी कौन से स्टेट में रहेगा, लिक्विड स्टेट। ये भी कौन से स्टेट में रहने वाला है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहेगा। अब जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या रहेगा, अगर सपोज मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन लेट से मैंने किसका ले रहा हूँ यहाँ पे, NaCl का ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं दो रॉड्स कनेक्ट कर रहा हूँ। एक जो रॉड रहेगा ये बैटरी के किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। दूसरा जो रॉड है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो जो पॉजिटिव वाला रॉड रहता है वो रहता है एनोड। एनोड में क्या याद रखना आपको, ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा क्या है, दैट इज जो नेगेटिव टर्मिनल है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड में मेन क्या होता है, दैट इज रिडक्शन होता है। ओके, अब होएगा क्या, जो NaCl है, या चलो हम लोग NaCl तो ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे NaCl जो यहाँ पे रहेगा ये किस में डिसोशिएट होता है, Na प्लस जो कैटायन रहेगा, और क्या आएगा, Cl माइनस जो एनायन रहेगा। तो जो ये वाला रॉड तो क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला रॉड क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव रॉड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस। नेगेटिव रॉड की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, Na प्लस। ओके, तो ये वाला पार्ट तो आई होप क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव रॉड की ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब कैथोड की ओर। क्लोरीन जो है Cl माइनस वो किधर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव रॉड एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा। अब होता है क्या, कैथोड में याद रखना हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या रहता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को हमें ऐड करना है कहाँ पे, दैट इज आप बोल सकते हैं रिएक्टेंट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कहाँ पे करना है, दैट इज मेन प्रोडक्ट के यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो होता है क्या, दैट इज सोडियम। सोडियम के पास कितना, दैट इज एक पॉजिटिव चार्ज है। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितना करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड, जिससे क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा Na में। क्लोरीन ये सिर्फ Cl के इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, किसमें एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन गैस के फॉर्म में, तो Cl2। इसके लिए हमें क्लोरीन भी कितना लगेगा, यहाँ पे दो क्लोरीन लगेगा। ओके, एक क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दो क्लोरीन में से कितना निकलने वाला है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। तो इससे क्या होगा, जहां पे एनोड रहेगा वहां पे क्या होता है, ग्रीनिश कलर का क्या होता है, Cl2 गैस क्या होने स्टार्ट होता है, फॉर्म। और जहां पे ये रहेगा, दैट इज क्या बोलते हैं, कैथोड रहेगा। कैथोड के ऊपर एक सिल्वर कलर का क्या होने स्टार्ट होता है, कोटिंग क्या होता है, फॉर्म होता है किसका, सोडियम का। ओके, तो एक और बात शॉर्ट में, मेन एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम को हम लोग कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनके क्लोराइड, मॉल्टन क्लोराइड सॉल्ट से। क्लोराइड सॉल्ट मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या, कैथोड एंड क्या, एनोड। ओके, कैथोड जो मेटल कैटायंस रहते हैं वो कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, कैथोड में, क्योंकि उसका चार्ज पॉजिटिव है, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव रॉड की ओर। ओके, Cl2 गैस कहाँ पे फॉर्म होगा, दैट इज एनोड की ओर। द रीजन बीइंग Cl माइनस का चार्ज किया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव रॉड दैट इज एनोड की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट, एंड कौन सा गैस बनाएगा, Cl2 गैस। तो यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं। कैथोड में हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन इज क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है किसको, रिएक्टेंट को। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पे बताना, दैट इज इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे बताएंगे, प्रोडक्ट के साइड बताएंगे। बस ये चीज का आप क्या रखना, ध्यान रखना।
ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज हम लोग करने वाले एल्यूमिनियम के बारे में। तो एल्यूमिनियम का जो मेन ओर है दैट इज क्या, दैट इज बॉक्साइट। जो बॉक्साइट रहेगा इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा Al2O3 डॉट इधर क्या रहेगा NH2O। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, बॉक्साइट। इसमें क्या रहता है दैट इज 30 to 70% क्या रहता है, Al2O3 रहता है। जो रिमेनिंग जो रहता है वो क्या रहता है, गेंज रहता है। नेक्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर क्या, 13। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंट 283 रहेगा। ये थर्ड मोस्ट हाईली अबंडेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड क्या, सिलिकॉन। इसका जो सिंबल है दैट इज Al। फिर इसमें गेंज कौन कौन है, दैट इज जो कचरा वाला जो रॉकी सब्सटेंस जो रहेगा, मड वगैरह रहेगा, ये कौन कौन है, सैंड, सिलिका, आयन ऑक्साइड, और एक और दैट इज कौन रहेगा, दैट इज TiO2, टाइटेनियम ऑक्साइड। दूसरा इसका कलर क्या रहता है, सिल्वरी क्या रहता है, व्हाइट रहता है। अब इसका जो स्टेप्स है एक्सट्रैक्शन का वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट है ये मेन दो स्टेप्स में किया जाता है। तो सबसे पहले जो है दैट इज कौन सा है, बेयर्स मेथड है। एंड नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज क्या, हॉल्स मेथड। लेकिन उस पे जाने के पहले आपको कुछ बेसिक्स पता रहना चाहिए। ये आपने ऑलरेडी पहले भी मैंने आपको लिख के दिया है। तो ये और के बेसिकली कितने कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट्स है। एक है यहाँ पे Al2O3 और क्या, SiO2। Al2O3 तो एम्फोटेरिक है, SiO2 नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो ये दोनों किसके साथ बिहेव करेगा, एज अ एसिड। किसमें, बेस में। लेकिन जो क्या रहेगा TiO2 और क्या रहेगा Fe2O3, ये दोनों क्या, दैट इज मेटल ऑक्साइड्स है। मेटल ऑक्साइड्स किसके साथ बिहेव करेगा, एज अ बेस। बेस यहाँ पे बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, नीचे आके क्या होता है, सेटल होता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये यूज किया जाता है दैट इज हम लोग लीचिंग यूज करते। तो लीचिंग हमने पहले ही पढ़ा था कि लीचिंग हम लोग किसके लिए यूज करते, दैट इज वो एलिमेंट्स के लिए जहाँ पे क्या रहेगा, गेंज एंड क्या रहने वाला है, जो और रहेगा, इन दोनों का जो क्या रहने वाला है, एसिडिक एंड बेसिक नेचर रहने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टेप्स क्या है, तो बेयर्स मेथड में सबसे पहले हम लोग क्या करते, यहाँ पे इसको लीच करते किसके मदद से, कॉस्टिक सोडा विच इज क्या, NaOH। कितने टेम्परेचर पे, 140 डिग्री सेल्सियस से लेके 150। एंड क्या बोला गया, हाई प्रेशर में इसको रखा जाता है, कितना, 2 to 8 आवर्स में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, क्या करेगा वो, रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH के साथ, और क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट। अभी रिएक्शन को याद करने का तरीका क्या, इट इज वेरी सिंपल। एल्यूमिनियम ये क्या था, बॉक्साइट, रिएक्ट किसके साथ कर रहे, NaOH के साथ, क्या बनाएगा। तो इसको याद करने का तरीका कैसे, नहा लो 2 बार। ठीक है, NaAlO2 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट करके बोलते हैं। एंड क्या फॉर्म होता है, वाटर। बेसिकली यहाँ पे एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड क्या होगा, वाटर। अभी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, जैसे पहले आप किसको चेक करोगे, सोडियम, पहले मेटल्स को बैलेंस करो फिर हाइड्रोजन को। सोडियम यहाँ पे 1 है, इधर भी सोडियम क्या है, 1। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, इधर एल्यूमिनियम 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। अब क्या नोटिस कर रहे हो, अब जो सोडियम है वो भी क्या हो गया, 2 हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। नेक्स्ट हमें बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को। यहाँ पे 2 2 जा कितना होगा, 4, 2 1 जा कितना होगा, 2, टोटल कितना हो गया, 6। यहाँ पे सिर्फ कितना है, 2 प्रेजेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 3 से। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर इसके बाद जो आयन ऑक्साइड है ये क्या होता है, दैट इज ये डिसॉल्व नहीं होता है। आपको मालूम है क्यों नहीं, क्योंकि आयन ऑक्साइड बेस है, बेस बेस का रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये नीचे आके सेटल होता है। इसको सेपरेट हम लोग किसके थ्रू करते हैं, बोला गया फिल्ट्रेशन के मदद से। सिलिका एसिडिक है, वो क्या करेगा, डिसॉल्व होगा किसमें, NaOH में, और क्या बनाएगा, सोडियम सिलिकेट। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट मतलब उसका क्वांटिटी को कम करेंगे, कैसे, पानी ऐड करके। एंड उसको क्या करते हैं हम लोग, कूल करते कितने, 50 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने क्या यूज किया, प्रोडक्ट जो बना, इसको हम लोग किसके साथ यूज किया, एज अ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स थे वही किस में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा। सिर्फ Al2O3.2H2O के बदले यहाँ पे क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनता है। बस आपको क्या करना है, ये चीज का ध्यान रखना, इट्स वेरी सिंपल। ये तो सिंपल है याद करने, बॉक्साइड को NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट। याद करने का तरीका क्या है, नहा लो 2 बार, प्लस इधर क्या रहेगा, H2O। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वही क्या रहेगा, दैट इज रिएक्टेंट रहेगा, सेम। आई होप ये पार्ट क्लियर है।
फिर रिएक्टेंट जो रहेगा यहाँ पे वो किसके साथ काम करेगा, एज अ प्रोडक्ट जैसा काम करेगा। सिर्फ यहाँ पे Al2O3 के बदले यहाँ पे आएगा AlOH थ्राइस आएगा। यहाँ पे भी सेम वही स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले चेक करो, सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम एक है, एल्यूमिनियम एक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे एक है। नेक्स्ट हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, दैट इज हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे, चलिए ये हम लोग बाद में लिखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, दैट इज 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, दैट इज टोटल कितना है 4। यहाँ पे दिख रहा है 3 है, और यहाँ पे कितना, दैट इज 1। टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। तो हम लोग बस क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दैट इज 2 से। ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। समझ रहा है, पहले सोडियम को बैलेंस करो, फिर एल्यूमिनियम को बैलेंस करो, फिर उसके बाद किसको बैलेंस करना, हाइड्रोजन को क्या कर देना, बैलेंस कर देना। तो यहाँ पे नोटिस किया सोडियम एल्यूमिनियम ऑलरेडी बैलेंस था। हाइड्रोजन बस इधर कितना था, 2 था। इधर कितना था, 3 1 जा 3 और +1, टोटल कितना हो गया, 4। 4 करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हॉल्स मेथड। तो हॉल्स मेथड भी सेम वही है। इसमें बस क्या करते, दैट इज जो हमारा क्या था, और था, उसको हम लोग रिएक्ट किसके साथ करते, Na2CO3 के साथ। बस वॉशिंग सोडा के साथ इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। बस इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बैलेंसिंग वगैरह करने का तरीका क्या रहेगा, एग्जैक्ट सेम रहने वाला है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा बैलेंस करने का तरीका क्या रहेगा, पहले मेटल्स। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। सोडियम कितना हो गया, 2, यहाँ पे सोडियम कितना है, 2। नेक्स्ट नॉन मेटल, नॉन मेटल कौन है, कार्बन। कार्बन 1 है यहाँ पे, इधर भी कार्बन 1 है, तो कार्बन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इसको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। इधर कितना हाइड्रोजन, 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, जो यहाँ अभी आपको मालूम है क्या होएगा, एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, सॉल्ट, एंड क्या बनेगा, वाटर। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम रहना चाहिए क्या होगा, कार्बोनेट है। कार्बोनेट जो रहता है ये हमेशा क्या बनाता है, H2CO3। H2CO3 जो रहता है ये क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। किसमें डिसोशिएट होगा, H2O एंड किसमें, CO2 में। तो यहाँ पे क्या बनेगा। अब यहाँ पे जो हम लोग के क्या थे, प्रोडक्ट्स जो थे, वो किसके साथ काम करेगा, एज अ रिएक्टेंट जैसे क्या करने वाला है, काम करने वाला है। और हमें क्या मिलेगा, यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। सिर्फ Al2O3 के बदले यहाँ पे क्या मिलता है, दैट इज ये मिलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। बैलेंस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप बैलेंस किसको करोगे, सोडियम को। सोडियम कितना है यहाँ पे, 2, इधर कितना है, सोडियम 1, इसके लिए मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, 1, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। नेक्स्ट नॉन मेटल, कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इसको बैलेंस करना हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 3 सा कितना होगा, 6, हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इसके लिए मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से करना है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कैसे बैलेंस करना करके। रिएक्शन याद करो, मेन रिएक्शन इज वेरी सिंपल। इट इज बॉक्साइड को Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रहे, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। H2CO3 बनता नहीं है तो क्या बनता है, दैट इज H2O, एंड क्या बनता है, CO2। ठीक है, याद रखना कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर जो जो प्रोडक्ट्स थे वही किसका काम करेगा, रिएक्टेंट का काम करेगा। तो जो रिएक्टेंट थे वो किसका काम करेगा, प्रोडक्ट का। बस इधर Al2O3.2H2O के बदले यहाँ पे क्या आएगा, एल्यूमिनियम क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आएगा। बस इतना ही आपको क्या करना है, ध्यान। बैलेंस करते वक्त पहले किससे स्टार्ट करोगे, दैट इज मेटल्स। मेटल्स कौन थे, सोडियम एंड क्या था, एल्यूमिनियम। फिर किस पे जाना है, दैट इज कोई नॉन मेटल रहेगा तो उसको बैलेंस करना है। उसके बाद किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। बस ये ऑर्डर आप क्या करना, फॉलो करना। फिर यहाँ पे सबसे मेन प्रेसिपिटेट बनता है किसका, AlOH थ्राइस का, दोनों किसमें, पहले रिएक्शन में और दूसरे रिएक्शन में। अब ये प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर, उसको क्या करते हैं हम लोग, वॉश। फिर क्या करते हैं, ड्राई, एंड क्या करते हैं, कैल्साइन। कैल्साइन क्या रहता है, हम लोग आगे के पार्ट में करेंगे, बाय हीटिंग एट कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये प्रेसिपिटेट को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिना मिलेगा। कौन से स्टेट में, मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन बेसिकली मतलब क्या, लिक्विड स्टेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का जो सेकेंड जो स्टेप रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो मॉल्टन एल्यूमिना है उसके बारे में हम लोग करने वाले, रिफाइनिंग करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ क्या बोला, एल्यूमिना। अब यहाँ पे जो एल्यूमिना वाला पार्ट है आप नोटिस कर सकते हो,
ये क्या है ऑलरेडी किसमें मॉल्टन इसमें है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते Al2O3 के साथ साथ दो और चीज ऐड करते। एक है दैट इज क्या क्रायोलाइट, एंड दूसरा यहाँ पे क्या ऐड करना है हमें, फ्लोर स्पार क्या करना है ऐड करना है। क्रायोलाइट जो रहता है ये रहता है Na3Al, यहाँ पे क्या होगा F6। फ्लोर स्पार जो रहेगा ये क्या रहेगा CF2। इनका एक ही काम है, जो एल्यूमिना जो रहता है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको रेड्यूस करना कितना 1000 डिग्री सेल्सियस में। सेकेंड ये एक और चीज करता है, Al3+ और O2-, इनका मूवमेंट को ये लोग क्या करते फास्ट करते। फास्ट करने का मतलब क्या है, ये क्या करता है कंडक्टिविटी जो है किसका चार्जेस का, इसको क्या करने में हेल्प करता है, इंक्रीज करने में क्या करता है हेल्प। तो क्रायोलाइट का दो काम है, एक है मॉल्टन एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको रेड्यूस करता है कितने 1000 तक। दूसरा क्या करता है Al3+ और जो O2- है उसका क्या करता है मूवमेंट में क्या करता है ये हेल्प करता है। ओके, अब होता है क्या है, इट इज वेरी सिंपल। इलेक्ट्रोलिसिस किस में किया जाता है, एक स्टील टैंक में किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो स्टील एक मतलब ये है क्या बोल सकते हैं कंपाउंड, जो क्या होता है दैट इज मेल्ट नहीं होता है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दो टाइप का रॉड है। एक जो ये वाला रॉड है, ठीक है, ये देखो ये पूरे स्टील टैंक करके अंदर नोटिस हो रहा है ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा जो रॉड है ये किसका काम करे, किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव पार्ट से कनेक्टेड है बैटरी का। तो ये किसका काम करेगा एज अ कैथोड। अब ये जो रॉड से यहाँ पे दिख रहा है ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये किससे कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव एंड से। तो ये किसका काम करेगा एनोड। एनोड मतलब इस सबका चार्ज क्या रहेगा पॉजिटिव, कैथोड मतलब इसका चार्ज क्या रहेगा नेगेटिव। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे करंट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने पे क्या होता है Al2O3 जो है ये किसमें स्प्लिट होगा, एक एल्यूमिनियम आयन और दूसरा ऑक्साइड आयन। एल्यूमिनियम आयन का चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा 3+, ऑक्साइड आयन का चार्ज यहाँ पे क्या रहने वाला दैट इज 2- रहेगा। ओके, अब नेचुरली क्या होगा, जो Al3+ है वो कौन से टाइप के रॉड की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव रॉड की ओर। एंड पॉजिटिव रॉड को हम लोग क्या बोलते हैं एनोड। फिर जो O2- है ये कहाँ पे अट्रैक्ट होगा नेगेटिव रॉड की ओर, सॉरी मेरा गलती हुआ, ये किधर अट्रैक्ट होगा Al3+, ये अट्रैक्ट होगा दैट इज नेगेटिव रॉड की ओर अट्रैक्ट होगा मतलब कैथोड की ओर। एंड जो O2- है ये कहाँ पे अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव रॉड की ओर। कैथोड में क्या होता है आपको मालूम है क्या होने वाला है यहाँ पे रिडक्शन, एनोड में यहाँ पे क्या होने वाला है दैट इज ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हैं एनोड में, एनोड का चार्ज क्या रहता है पॉजिटिव चार्ज रहता है, कौन अट्रैक्ट होगा O2-। अब ऑक्सीजन ऐसे अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो गैस के फॉर्म में रहता है तो O2 रहेगा। कितने ऑक्सीजन के एटम से दो, तो यहाँ पे भी हम लोग कितने ऑक्साइड के आयंस लेंगे, दो ऑक्साइड का आयंस लेंगे। एक ऑक्सीजन से निकलता है दो इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन से टोटल निकलने वाला है चार इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है। अब आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ऑक्सीडेशन मतलब क्या रहेगा दैट इज लॉस ऑफ क्या रहता है इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं प्रोडक्ट के साइड में। रिडक्शन, रिडक्शन क्या रहता है गेन ऑफ क्या रहता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं दैट इज रिएक्टेंट के साइड में। अब ऑक्सीजन गैस जो फॉर्म होता है कहाँ पे होता है एनोड की ओर, वो क्या होगा कार्बन के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम है कार्बन का क्या रहता है ऑक्सीजन के साथ क्या रहता है एफिनिटी। ये हमने किसमें पढ़ा है नॉन मेटल के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसमें हमने किया है। तो यहाँ पे वही सेम चीज होता है, जिससे ये कार्बन का रॉड जो है जैसे जैसे टाइम आगे के जाते रहेगा ये क्या होते रहता है पतला होते रहता है। पतला होने का रीजन क्या है, क्योंकि वो क्या हो रहा है कंज्यूम होते जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है जो ग्राफाइट का जो एनोड है उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है दैट इज चेंज करते रहना पड़ता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। तो इधर ये डायग्राम में भी आपको क्लियरली दिख रहा है जो Al3+ जो भी है ये कहाँ पे आके सेटल हो रहा है, देखो ये जो रॉड्स है इधर आके क्या होगा ये सेटल होगा। लेकिन एल्यूमिनियम जो मेटल है उसका डेंसिटी क्या रहता है Al2O3 से क्या रहता है ज्यादा रहता है, इसीलिए डेंसिटी ज्यादा रहने की वजह से क्या होगा सिंक होगा। एंड कहाँ से कलेक्ट होगा नीचे से आके क्या होगा कलेक्ट होगा। ठीक है, आई होप ये पार्ट क्लियर है। Al3+ कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, ये जो अंदर का जो पार्ट है स्टील, ये जो कार्बन का लाइनिंग है इसका चार्ज क्या था नेगेटिव, Al3+ पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ये कैथोड की ओर क्या होगा अट्रैक्ट होगा। दूसरा क्या है एल्यूमिनियम जो रहता है उसका डेंसिटी ज्यादा है,
इसकी वजह से क्या होगा, सिंक हो जाएगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट है दैट इज मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि क्या, आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ये मोस्टली आपको सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में मिलेगा। अगर सल्फाइड ओर्स रहेगा तो उसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करते एयर में, मतलब एक्सेस ऑफ ओर में क्या करते, हीट करते। तो यहाँ पे जो प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर्स को हम लोग क्या करते, एक बंद फर्नेस के अंदर क्या करते, जलाते रहते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ज्यादा करके कौन से ओर्स के लिए किया आता है, कार्बोनेट ओर्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लेंड करके भी बोलते हैं। किसका रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी रहेगा तो यहाँ पे फॉर्म होगा SO2। दूसरा, एक ऑक्सीजन जो है ये किसके एफिनिटी शो करेगा, जिंक के साथ, और यहाँ पे क्या बनाएगा, दैट इज जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो बेसिकली मेटल ऑक्साइड और क्या बन रहा है, सल्फर ऑक्साइड बन रहा है। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे जिंक बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो टोटल कितना होगा, दैट इज यहाँ पे होगा 6। यहाँ पे किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो यहाँ पे भी किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो ऑक्सीजन कितना हो गया, टोटल 6 हो गया। अब सल्फर और जिंक को बैलेंस करने के लिए 2 से। कार्बोनेट ओर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलमाइन करके बोलते हैं। जिंक कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा। एंड जो CO3 है किसमें कन्वर्ट होगा, दैट इज CO2 में। लेटर ऑन हमें मेन क्या, हमें अभी तक जिंक मिला नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से उसका ऑक्सीजन को निकालेंगे। ऑक्सीजन को जो निकालने वाला पार्ट रहेगा, कौन हेल्प करता है, रेड्यूसिंग एजेंट हेल्प करता है। तो हम लोग किसको एज ए रेड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स है रेड्यूसिंग एजेंट का। सबसे पहले हम लोग इसको रेड्यूस किससे करते हैं, बोला गया कार्बन के साथ। तो होता है क्या है, जब कार्बन क्या करेगा, दैट इज ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी शो करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड क्या बनेगा, दैट इज जिंक। अब एक और एक प्रोसेस, दैट इज रेड्यूसिंग एजेंट को हम लोग एक और एक मेथड से कर सकते हैं। दैट इज हम लोग को रिएक्टिविटी सीरीज पता है, तो दैट इज PSLC, और यहाँ पे MA। तो ये सब जो एलिमेंट्स है, ये क्या होता है, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये एलिमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। ये लोग क्या करेंगे, ये मेटल्स क्या करेगा, जिंक को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके ऑक्साइड के सॉल्यूशन से। अब इसमें इतना अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, जनरेट हो जाता है, जिससे ये जो मेटल जिंक रहेगा, ये कौन से स्टेट में आपको मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। वैसे कुछ और एग्जांपल्स भी यहाँ पे, मैंगनीज जो रहता है, ये क्या एल्यूमिनियम से क्या लेसर रिएक्टिविटी है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, मैंगनीज को उसके ऑक्साइड सॉल्यूशन से क्या कर देगा, ये कर देगा, क्या बोल सकते हैं, दैट इज डिस्प्लेस कर देगा। एंड यहाँ पे बनाएगा Al2O3। अब एल्यूमिनियम जो है उसका आपको मालूम रहेगा वैलेंसी कितना है, 3। ऑक्सीजन जो है इसका वैलेंसी कितना है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, Al2, और ऑक्सीजन किसे मल्टीप्लाई होगा, थ्राइस से। अब जो मैंगनीज बनता भी है कौन से स्टेट में मिलेगा, मॉल्टन स्टेट, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विड। सेम गो Fe2O3, नोटिस हो रहा है, आयन जो रहेगा कहाँ पे, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, दैट इज आयन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसी के क्या, दैट इज ऑक्साइड सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे Al2O3 बनेगा, लेकिन जो आयन बनने वाला है कौन से स्टेट में मिलेगा, दैट इज लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है करके। अब जो लेस रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स कौन है, दैट इज गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। ये आपको नेचर में किसी का कंबाइंड मिलने वाला है क्या, नहीं। ये आपको गोल्ड गोल्ड के फॉर्म में मिलेगा, सिल्वर सिल्वर के फॉर्म में, और प्लैटिनम प्लैटिनम के फॉर्म में मिलेगा। अब कॉपर, कॉपर जो जा करके मिलता है वो उसके सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अब कॉपर, सबसे पहले आपको मालूम है किसकी अभी देखो, ये जो रिएक्शन है, एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे क्या रहता है, दैट इज एक फर्नेस रहता है यहाँ पे। अब ये फर्नेस में किया क्या जाता है, सबसे पहले नीचे से ऑफकोर्स फ्यूल को क्या किया जाता है, बर्न करके इधर गर्म किया जाता है, और ये फर्नेस में पूरा क्या रहता है, दैट इज कॉपर सल्फाइड रहता है। अभी जो ऊपर का जो कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, ये ऊपर का कॉपर सल्फाइड किसका रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, जो यहाँ पे हो रहा है। और क्या होगा, ये जो फर्स्ट लेयर है ये किसमें कन्वर्ट होगा, Cu2O। एंड ये जो सेकेंड जो लेयर है ये किसमें रहेगा, दैट इज स्टिल अभी तक क्या है, Cu2S। अब होगा क्या,
ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे के साथ क्या कर देगा, रिएक्ट करेगा, जिससे जो कॉपर ऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉपर में। एंड ये जो नीचे का पार्ट है ये किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज Cu2O में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला लेयर स्टिल किस में है, Cu2S में है। अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ये दोनों रिएक्ट करने से क्या होगा, जो Cu2S है ये किस में कन्वर्ट होगा, Cu2O में। नीचे वाला पार्ट स्टिल क्या रहेगा, दैट इज Cu2S में रहेगा। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने की वजह से ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉपर में। एंड ये जो कॉपर सल्फाइड है ये किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉपर ऑक्साइड में क्या होगा, कन्वर्ट। नीचे वाला लेयर स्टिल किस में है, दैट इज कॉपर सल्फाइड में। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किस में बनेगा, कॉपर में। जो नीचे वाला लेयर है ये किस में बनेगा, दैट इज Cu2O में। ये प्रोसेस क्या होते रहता है, ऐसे ऊपर से नीचे तक क्या होते रहता है, कैरी ऑन हो जाता है, जब तक ऑलमोस्ट जो ऊपर का जो 90% पार्ट है किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग ऑटो रिडक्शन भी बोलते हैं। ऑटो रिडक्शन क्यों, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे। कॉपर को खुद को क्या करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज रेड्यूस करने में क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं। इधर Cu2S किसका रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, दूसरा क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर ये कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड के साथ ही रिएक्ट कर रहे। यहाँ पे सेम चीज, सल्फर का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा। यहाँ पे कॉपर बनने वाला है। ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पे कितना है, 2। इधर कितना है, 1, इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय क्या किया, 2। कॉपर कितना हो गया यहाँ पे, 2 2 4 प्लस 2, टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 6 हुआ। सेम चीज यहाँ पे Cu2 हो, इधर भी Cu2 है। सल्फर कितना है, 1, यहाँ पे सल्फर कितना है, 1। सिर्फ बैलेंस किसको करना है, दैट इज ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 आ रहा है, जिसको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल कितना हो गया, दैट इज 4। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। मेन आपको दैट इज कौन सा सीखना है, एल्यूमिनियम जो पार्ट है वो एक करना है। दूसरा कैल्सिनेशन रिडक्शन वाला, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग वाला जो पार्ट है वो आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, एंड थर्मिट रिएक्शन क्या रहता है करके। आई होप ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है करके। एक जो नोट है, जब आप क्या करते हो, प्योर मेटल्स बनाना रहता है आपको, तब आप क्या यूज करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज करते हो। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो नेक्स्ट है दैट इज क्या, करोजन। करोजन में होता है क्या, दैट इज मेटल्स क्या करते हैं, जो सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर मॉइस्चर रहता है उसके साथ क्या करता है, कांटेक्ट में आने से क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। या क्या करता है, दैट इज वो कंबाइंड स्टेट के क्या बनाते, एलिमेंट्स बनाते। जैसे आयन, आयन किसका रिएक्ट करेगा, मॉइस्ट एयर के साथ, और क्या बनाएगा, एक रेडिश कलर का सब्सटेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रस्ट। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, Fe2O3 डॉट क्या रहेगा, H2O। नेक्स्ट, कॉपर क्या करता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीनिश लेयर बनाता है, किसका, कॉपर कार्बोनेट का। और आपको मालूम है स्टोरी, दैट इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो था, स्टार्टिंग में क्या था, दैट इज ऑरेंजिश कलर था। लेकिन बाद में जाके क्या होने स्टार्ट हुआ, वो इधर आपको मालूम है, दैट इज इसके साइड में क्या है, दैट इज एक रिवर है, हुडसन रिवर। ये किस में हेल्प किया, दैट इज H2O में। और न्यूयॉर्क में आपको मालूम है बहुत सारे येलो कलर के कैब्स रहते हैं, जो कौन सा गैस रिड्यूस करता है, दैट इज CO2 गैस रिलीज करता है। ये दोनों मिला के कौन सा एक गैस बनेगा, H2CO3। और यही एसिड क्या किया, दैट इज ये वाला जो स्टैच्यू है उस पे क्या किया, दैट इज जो ऑरेंज लेयर से उसको कन्वर्ट किया ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट करने क्या किया, हेल्प किया। दूसरा है, क्या होता है, एक ब्लैकिश लेयर फॉर्म होता है किसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला इज Ag2S। सिल्वर किसका रिएक्ट करेगा, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्या करने वाला है, रिएक्ट करेगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये ग्रेश कलर रहता है, लेकिन क्या होता है, इसके जो कार्विंग्स है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इसीलिए क्या हो रहा है, ब्लैकिश हो गया है। Al2O3, एल्यूमिनियम जो रहता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, एंड उसके ऊपर क्या होगा, दैट इज एक ब्लैक कलर का क्या बनेगा, ऑक्साइड का क्या बनाएगा, लेयर। एंड ये ऑक्साइड का लेयर क्या करता है, दैट इज एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करता है, किससे, फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करेगा। अब मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। तो करोजन को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला मेथड क्या रहेगा, क्या क्या कर सकते हो, जो भी आपको मेटल है उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप उसको कर सकते हो, कोट कर सकते हो। किसे कोट कर सकते हो, आइदर आप क्या कर सकते हो, पेंट लगा सकते हो, या क्या लगा सकते हो, ऑयल, या क्या लगा सकते हो, ग्रीस, और क्या, वार्निश।
ये सब लगाने से क्या होता है, जो बाहर का जो ऑक्सीजन है वो क्या नहीं कर पाएगा, अंदर के मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे पहला मेथड है। दूसरा मेथड में आप क्या कर सकते हो, दैट इज मेटल के ऊपर क्या कर सकते हो, एक दूसरे मेटल का क्या कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो। तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन के लिए आप क्या कर सकते हो, ये 5 मेथड जो है ये यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या, गैल्वेनाइजिंग, ये जेड वर्ड से आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किसका लेयर इस पे कवर कर रहे हो, दैट इज जिंक के लेयर से क्या कर रहे, कवर कर रहे, किसके ऊपर, दैट इज आयन, और क्या, दैट इज स्टील के ऊपर। ओके, तो जिंक क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किससे, आयन से। आपको मालूम है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक कहाँ पे आता है, ऊपर। तो होगा क्या, जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, एंड जो क्या रहने वाला है, आयन, वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। लेकिन ये कवर क्या होता है, टाइम के साथ साथ आगे आगे मतलब क्या होगा, निकलते जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, एवरी ईयर क्या करना पड़ता है, इसको वापस वापस क्या करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है। सेकंड जो है, इट इज कॉल्ड एज टिनिंग। टिनिंग में हम लोग क्या करते हैं, मॉल्टन टिन का लेयर डालते हैं, किसके ऊपर, दैट इज मेटल्स, जैसे कि कौन से, कॉपर एंड क्या, ब्रास वेसल्स के ऊपर। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलाई करके बोलते हैं। मेन जो मेथड है दैट इज यहाँ पे क्या होता है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स को, लैक्टिक एसिड रहता है दूध में, वो क्या कर सकता है, दैट इज ये कॉपर कार्बोनेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, एंड पॉइजनस कंपाउंड्स बनाएगा। तो ये पॉइजनस कंपाउंड्स नहीं बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज कॉपर वेसल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, किससे, करोजन से। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज मॉल्टन टिन मेथड यूज करते हैं। नेक्स्ट है एनोडाइजिंग। एनोडाइजेशन में होता है क्या, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोट करते उसके क्या, ऑक्साइड लेयर के साथ। तो ये कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स है उसको कहाँ पे कनेक्ट करते, एनोड। एनोड का चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। एंड वाटर, वाटर किस में डिसोशिएट होता है, H2O जो रहता है, ये दो चीजों में क्या होगा, डिसोशिएट होगा। एक यहाँ पे क्या रहेगा, H+, दूसरा इधर क्या रहेगा, दैट इज OH-। ऑफकोर्स जो H+ है वो क्या होगा, कैथोड के इधर कलेक्ट होगा, कैथोड की तरफ कलेक्ट होके कौन सा गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बना के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो OH- जो है वो क्या होगा, ये जनरेट करने में हेल्प करेगा, कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस जनरेट करने में क्या हेल्प करेगा, एनोड के ऊपर। एंड जिसकी वजह से, ऑक्सीजन गैस की वजह से होगा क्या, ये लेयर क्या होते रहेगा, थिक होते रहेगा। आप ये लेयर को और थिक बना सकते हो, कैसे, आप ये वोल्टेज को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अगर आपने क्या किया, वोल्टेज इंक्रीज किया तो क्या होगा, ज्यादा हाइड्रोजन एंड ज्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, डिसोशिएट होगा। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम का जो आर्टिकल है उसके ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर का थिकनेस जो बनेगा वो क्या होगा, एक्सट्रीमली क्या होगा, हाई। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम आर्टिकल क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, किससे, करोजन से। ओके, अब आते नेक्स्ट। अब इतने देर से दैट इज गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग एंड एनोडाइजेशन में हमेशा आप क्या करते थे, दैट इज हायर रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट को यूज करते थे, ये सबसे पहला। और दूसरा क्या है, ये जो एलिमेंट्स रहते हैं इसको कहाँ पे कनेक्ट करते थे, दैट इज एनोड पे कनेक्ट करते थे। ठीक है, ये तीन मेथड में, गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग एंड किस में, एनोडाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, जो हमें यूटेंसिल, जिसको हमें क्या करना है, कवर करना है, ध्यान से सुनना, जो यूटेंसिल हमें क्या करना है, दैट इज, तो यहाँ पे कवर करना रहेगा। तो लेट से ये हम लोग क्या, दैट इज सिल्वर का क्या, दैट इज, सॉरी सिल्वर का नहीं, ये क्या है, यहाँ पे कॉपर का क्या, दैट इज स्पून है। ओके, एंड यहाँ पे ये जो है ये क्या है, सिल्वर क्या है, मेटल है। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव रॉड, ये क्या रहेगा, नेगेटिव रॉड। अब इतने देर से हम लोग आर्टिकल्स को कहाँ पे कनेक्ट करते थे, एनोड। यहाँ पे हम लोग जो आर्टिकल रहता है उसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कैथोड की ओर। तो जो सिल्वर है वो कौन सा आयंस बनाएगा, Ag+ आयंस बनाएगा। और ये Ag+ आयंस किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर। जिससे क्या होगा, जो कॉपर स्पून है उसके ऊपर क्या होगा, एक सिल्वर का क्या आ जाएगा, कोटिंग आ जाता है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, Ag+ जो है आपको मालूम है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें CMS, कॉपर ऊपर है, नीचे क्या आता है, सिल्वर आता है। तो सिल्वर इज अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। तो होता है क्या है, जब हम लोग सिल्वर प्लेटेड स्पूल्स, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं,
तो ये सिल्वर क्या करता है, अंदर के कॉपर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, दैट इज ऑक्सीडेशन से। तो यहाँ पे लेस रिएक्टिव मेटल को क्या किया जाता है, कोट किया जाता है किसके ऊपर, मोर रिएक्टिव एलिमेंट के ऊपर। अब आते हैं जो नेक्स्ट है, दैट इज अलॉइंग। अलॉइंग क्या रहता है, होमोजेनस मिक्सचर रहता है किसका, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, किसमें बोला गया, सर्टेन प्रपोर्शन में। तो इसका क्या मतलब है, जैसे आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, जैसे कि कंपाउंड एक है, दैट इज कौन है, H2O। H2O के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, एक कौन है यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा कौन है यहाँ पे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या, क्या स्पेशलिटी क्या है, ये इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या है, ये इमीडिएटली फायर कैच करता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ क्या, दैट इज कंबशन। ठीक है, लेकिन जो वाटर है, वाटर क्या करने में हेल्प करता है, ये फायर को क्या करने में हेल्प करता है, एक्सटिंग्विश करने में क्या करता है, हेल्प। आप नोटिस क्या कर रहे हो, यहां पे जो कंपाउंड है, कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या रहता है, डिफरेंट, और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, इसके प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट। अलॉय, अलॉय क्या रहता है, ये एक क्या है, मिक्सचर है। ओके, किसका मिक्सचर है, मिक्सचर मतलब जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे क्या दिया, स्टील दिया गया। स्टील किसका मिक्सचर है, एक है यहाँ पे आयन, दूसरा क्या है, दैट इज क्रोमियम, और तीसरा यहाँ पे क्या है, कार्बन। ओके, आयन ये क्या, इसको सारे मेटालिक प्रॉपर्टीज है, जैसे कि लस्टर रहेगा, सोनोरस रहेगा वगैरह, ये सब रहता है। ये ऑलमोस्ट कितना रहता है, 70% रहता है। फिर इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम ऑलमोस्ट कितना रहता है, 25% है। और जो कार्बन, कार्बन कितना रहता है, 8% रहता है। तो मिक्सचर में क्या होता है ना, जो आयन, क्रोमियम एंड कार्बन के जो प्रॉपर्टीज रहेंगे, वही सेम प्रॉपर्टीज हम लोग कहाँ पे देखते हैं, स्टील में देखते हैं। लेकिन कंपाउंड में ऐसा होता है क्या, नहीं। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स, जो भी कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट्स रहता है, उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट रहता है, एंड कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या रहेगा, डिफरेंट। लेकिन अलॉय या मिक्सचर में होता है क्या है, जो अलॉय रहेगा उसका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, किसके बराबर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी एलिमेंट्स है उससे उसका प्रॉपर्टी क्या रहने वाला है, सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्रोमियम किसके लिए यूज किया जाता है, क्रोमियम हमें करोजन प्रिवेंट करने, एंड दूसरा क्या है, दैट इज मेटल के ऊपर शाइन बनाए रखने में क्या करता है, हेल्प। कार्बन हमें किस में हेल्प करता है, कार्बन मेटल को क्या देने में हेल्प करता है, हार्डनेस देने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आते हैं ब्रॉन्ज, किसका बना है, ब्रॉन्ज बना है कॉपर एंड किसका, टिन का। तो कॉपर तो ऑफकोर्स क्या करता है, मेटल है, अच्छा हीट को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ये टिन किस लिए यूज किया जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। टिन इसलिए यूज किया जाता है ताकि क्या हो, कॉपर कार्बोनेट ना बने। तो टिन का यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रहा है कि वो क्या करेगा, करोजन प्रिवेंट करेगा। कॉपर का भी हमें प्रॉपर्टी मिल रहा है कि वो क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, हीट का। तो इसीलिए आई होप ये समझ में आ रहेगा। अब मेन चीज क्या है, दैट इज अलॉय बनता है। अब आपके दिमाग में ऐसे आते रहेगा, क्या अलॉय में कोई भी मेटल का बना सकता हो क्या, तो नहीं, कुछ कंडीशंस है जो आपको क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला कंडीशन है साइज। अब जैसे हम लोग स्टेनलेस स्टील बना रहे, अब यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, देखो इधर बीच में ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस है। ये छोटे छोटे स्पेसेस में कौन आके ऑक्यूपाई कर सकता है, तो ये छोटे स्पेसेस में यहाँ पे कौन आके ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कार्बन। क्योंकि कार्बन क्या है, इसका साइज छोटा रहने की वजह से क्या करेगा, ये जो एम्प्टी स्पेस है यहाँ पे आके क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, किसमें, स्टेनलेस स्टील में। दूसरा क्रोमियम, क्रोमियम का साइज जो रहता है किसके बराबर रहता है, आयन के बराबर है। तो क्या करेगा वो, आयन का जो एटम है उसको क्या कर दे सकता है, सब्सटीट्यूट कर सकता है, और उसके जगह पे आके क्या कर सकता है, बैठ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम। तो मेन जो रिक्वायरमेंट है, इनका साइज सबसे मेन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, या क्या रहना चाहिए, साइज छोटा रहना चाहिए उनके गैप के बीच में फिट होने के लिए। देखो ये कार्बन का एक स्पेशलिटी क्या है, ये गैप में एग्जैक्ट क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन अभी फिलहाल तो हम लोग इससे सीख रहे हैं। दूसरा क्या, दैट इज ये ब्रास वाला पार्ट सीखे। ओके, तो ब्रास एक्चुअल में किसका बना है, कॉपर एंड जिंक का। कॉपर एंड जिंक का साइज जो रहता है ऑलमोस्ट क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है। तो क्या करेगा, जो जिंक रहेगा वो कॉपर में क्या होएगा, एज अ सब्सटीट्यूट आके क्या करेगा, उसका जगह पे आके बैठ जाएगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। तो कॉपर एंड यहाँ पे जिंक साइज सेम रहने की वजह से क्या हो गया, एक दूसरे का जगह ऑक्यूपाई कर सकता है, इसीलिए इसका अलॉय बनता है। ऐसे ही हम लोग कोई भी मेटल्स ऐड कर सकते हैं कि इसका आंसर है नहीं। तो सर्टेन मेटल्स क्या कर सकते हैं, अलॉयज बना सकते हैं,
क्योंकि उनका जो साइज का जो डिफरेंस रहता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है। आई होप ये पार्ट क्लियर है। फिर एक जस्ट एक छोटा सा एक पॉइंट था, दैट इज जो मर्क्यूरी के जो अलॉयज रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एमलगम करके। तो ये बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट ऑफ हो जाएगा। तो जो भी आपको नोट्स वगैरह दिया गया मैंने क्लास में, तो वो क्या करना, फॉलो कर देना, जो गिव रीजंस वगैरह है। इसमें जितना करा है ये मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स लिखने के लिए। तो मैंने जो भी वीडियो में जो भी आपको लाइक ऐसा ये मिला रहेगा, स्लाइड्स मिला रहेगा, उस स्लाइड्स का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने सब शॉर्ट में लिख के दिया है ताकि आपका क्विकली रिवीजन हो जाए। ठीक है, थैंक यू।